नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। आज फिर स्वागत है आपका व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास, पाठ नंबर है 7, नाम है विचित्र साक्षी। विचित्र, अनोखा, जैसा कभी किसी को ना मिला हो। कहानी आपको पता होगी, ना हो तो हम बता देते हैं। एक कृषक है जो गरीब है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसने शहर भेजा है पढ़ने के लिए। वो कहाँ रहता है? छात्रावास में। कहाँ रहता है? छात्रावास में। तो एक दिन उसका पत्र आता है कि पिताजी मैं बीमार हूँ और मुझे पैसों की आवश्यकता है, कृपया कर आप पैसे लाइए, तब मैं अपना इलाज करा पाऊँगा। पिताजी के पास बहुत अधिक पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए जितने रहते हैं उतने में ही पता चल देता है, मतलब पैदल चल देता है। जब जाता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है, रात हो जाती है, तो उसने सोचा क्यों ना यहीं रुक जाता हूँ। एक से निवेदन करता है, हाथ जोड़ता है कि भाई साहब मुझे रात रुकने की जगह दे दीजिए। उसको रात रुकने की जगह दे दी जाती है। वहीं पर एक चोर आता है रात को। क्या आता है? चोर। और जब चोर आता है, चोरी करता है, पोटली बांधता है, पेटी उठाता है और जाने लगता है, तो पाद ध्वनि ना, पाद मतलब होता है पैर, पैरों की आवाज से किसान जाग जाता है। किसान उसके पीछे दौड़ता है, किसान उसको पकड़ता है। और जब किसान उसको पकड़ता है तो वो कहता है 50-50 कर लो भाई, लेकिन किसान नहीं मानता। उस चोर को कहता है सबको बता दूं। तो चोर बड़ा चतुर रहता, उसने क्या किया देखिए। किसान के हाथ में पोटली दी, कहता ठीक है भैया तुम ले जाओ। फिर थोड़ी आगे मुड़ा, थोड़ी दूर गया और चिल्लाने लगा कि चोर आया गांव में, चोर। अब पोटली तो किसान के हाथ में, चिल्ला रहे चोर। चोर ही कोतवाल है, कोतवाल ही थानेदार है। थानेदार चोरी करने आया था, अब वो पकड़ गया। उसने क्या किया? उल्टा किसको फंसा दिया? किसान को। ये दोनों दूसरे दिन कहाँ जाते हैं? न्यायालय। पहले दिन तो कोतवाल ने पकड़ा, थाने में बंद कर दिया, पूरी रात अच्छे सुटारा दिया, दया धमाधम, चमड़ी उधेड़ दी किसान की। फिर दूसरे दिन न्यायालय जाएंगे अब न्याय करने के लिए। तो गए दोनों। तो पहले किसान की बात सुनी गई, फिर थानेदार की बात सुनी गई। दोनों की बात सुनने वाला इंसान है बंकिम चंद। बंकिम चंद ये न्यायालय में न्यायाधीश है, बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र को कुछ शक हुआ कि निश्चित इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कल आना, कल तुम्हारी सुनवाई होगी। कल दूसरे दिन जैसे ही गए, एक इंसान दौड़ता आया। जब इनकी सुनवाई चल रही थी तभी दौड़ते आया, बोले सर गांव के बाहर राजमार्ग में, गांव के बाहर राजमार्ग में एक मृत व्यक्ति पड़ा है। अच्छे समझ लीजिएगा, बंकिम चंद्र से एक इंसान क्या बोल रहा है? गांव के बाहर राजमार्ग में एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। बंकिम चंद्र ने कहा सुनो तुम दोनों की सुनवाई होगी, लेकिन उसके पहले जाओ वो मुर्दा उठा के लाओ। अब ये दोनों जाते हैं मुर्दा उठाने। कौन? किसान और थानेदार। अब थानेदार तो हट्टा कट्टा पहलवान, किसान ऐसा। दोनों ने मुर्दा उठाया। अब मुर्दा पेटी के अंदर बंद है, तो पता भी नहीं लग रहा है कि जिंदा है कि मरा है। दोनों ने उठाया। रास्ते में उसी थानेदार ने किसान को 4 बातें सुनाई कि उस दिन नहीं पकड़ा होता तो आज ये नहीं होता, तेरे को सजा होगी तो कई साल अंदर रहेगा, तो घुट घुट के मरेगा, तूने मुझे फंसाया है, तू बचेगा नहीं। बस वही बातें वो मुर्दा पेटी के अंदर सुन रहा है, क्योंकि मुर्दा ही तो जिंदा है, इसीलिए तो विचित्र है। मतलब जो मुर्दा है वही जिंदा है। अब जैसे ही वो लाता है बंकिम चंद्र के सामने मुर्दा, अर्थात वो अंदर पेटी में जो इंसान बंद है वो खड़ा होता है और पूरी कहानी सुना देता है। इस प्रकार कोतवाल को सजा हो जाती है और किसान छूट जाता है। इसको विचित्र साक्षी इसीलिए कहा गया कि इसको मुर्दा से गवाही दी गई है। अब ये कोई कहानी, ठीक है,
एक और वीडियो डला है इसी का, बिल्कुल पूरा एक एक लाइन संस्कृत, एक एक लाइन हिंदी का। अगर आप वो कहानी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब अपन आते हैं प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न, कीदृशे कैसी प्रदेशे, कैसे प्रदेश में पद यात्रा ना सुखावहा, कैसी जगह पर पैदल यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो विजने मतलब जंगल में, सुनसान जगह में कभी भी पैदल यात्रा नहीं करना चाहिए। जंगल में, सुनसान जगह में। विजन आने होता है जंगल, एक ही मात्रा लगी सप्तमी विभक्ति, मतलब विजने, सुनसान वन में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि कौन है? कृषक है, वो तो अतिथि है, रुका हुआ है। केन यानी किसके, प्रबुद्ध मतलब जागा। जो किसान वो किससे जागा था? तो उसको, उस चोर के पाद मतलब होता है पैर, ध्वनि मतलब होता है आवाज, ना मतलब होता है से, मतलब उनके पैरों की आवाज से जो चोर जा रहा था उसकी पैरों की आवाज से जागा था। कौन? अतिथि। तभी तो पकड़ लेता है ना वो दौड़ के। चलिए, 2 हो गए। तीसरे में, कृष का है आसित, दुबला पतला कौन था? ऐसा टिड्ढू, मरियल कौन था? तो वो किसान था, वही आरोपी बना था। थानेदार तो मस्त था, चोरी करा, भागने लगा, किसान ने पकड़ लिया, वही कृषक को दे दिया। आपको ये भी याद होगा जब वो मुर्दे उठा रहे थे तो इससे उठ नहीं रहा था क्यों? क्योंकि ये दुबला पतला है। थानेदार मस्त तो उठा लेता है। तो जो आरोपी है वही अभियुक्त है, और अभियुक्त जो है वही कृषकाय है, जो कृषकाय है वही अभियुक्त है, अभियुक्त ही क्या है? कृषकाय है। चलिए भैया आगे, कम निक्सा मृत शरीरम आसीत, किसके? निक्सान होता है पास में, निक्सा इसका तो होता है पास में, किसके पास में? मृत शरीर आसीत, मरा हुआ व्यक्ति पड़ा था, किसके पास में? तो वो पड़ा था राजमार्गम, राजमार्ग के पास में। जो राजमार्ग है, जो रास्ता है, उसके पास में पड़ा था मृत शरीर वाला व्यक्ति। वस्तुतः, वास्तविक में, सही में, चोर है कहे आसी, चोर कौन था? वास्तव में चोर कौन था? तो वो आरक्षी था, और आरक्षी का अर्थ होता है थानेदार। क्या होता है? थानेदार। वास्तव में, सही में चोर कौन था? थानेदार। लेकिन फंसा किसको दिया था? कृषक को। तो ये है वस्तुतः चोर। जब भी चोर लिखा मिले ना, कुछ मत सोचना, चोर है तो आरक्षी है, आरक्षी है तो चोर है, चोर ही आरक्षी है, आरक्षी चोर है, चोर है आरक्षी, आरक्षी ही तो चोर है, चोर है तो आरक्षी, और आरक्षी है तो चोर है, चोर ही तो आरक्षी, और आरक्षी चोर है। निक्सा मृत शरीरम, तो मृत शरीरम राजमार्गम, मृत शरीरम राजमार्गम, मृत शरीरम राजमार्गम। इसमें पदयात्रा, व्यजने विजने विजने विजने, पदयात्रा पदयात्रा पदयात्रा, अतिथि पादध्वनिना, अतिथि पादध्वनिना, कृषकाय अभियुक्ता है, कृषकाय अभियुक्ता। सबका एक एक शब्द ले लो, सही जोड़ी बना लो। यही प्रश्न उत्तर याद करने का तरीका है। पूरा याद करोगे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, इसमें पदयात्रा लिखा है और कहीं लिखा है क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं लिखा, क्यों परेशान हो रहे? अतिथि इसमें लिखा है और कहीं लिखा है क्या? पूरे में नहीं लिखा। तो सबका एक एक शब्द ले लो ना भाई, जोड़ी बना लो, खत्म करो, काहे को परेशान हो रहे हो? ठीक है, देखते रहना, मस्त रहना, खुश रहना। विचित्र साक्षी के जो 2 क्वेश्चन बच्चे थे चैप्टर के 10th क्लास, वह ये हैं, निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। जो गरीब था, निर्धन था, वह कैसे धन को प्राप्त करता है? जो गरीब लोग रहते हैं वो धन कैसे कमाते हैं? तो भूरी परिश्रम। ये भूरी इंसान को नहीं कहते भूरा भूरी भैया, ये भूरी मतलब है बार बार, परिश्रम मतलब होती है मेहनत। बार बार मेहनत करोगे तो डिन 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 आगे जाओगे। तो भूरी परिश्रम, भूरी भूरी परिश्रम। अब ये हमने लाइन क्यों खींची है? क्यों सौरभ? अरे ये यही आएगा पूरा, ज्यों का त्यों, इसकी जगह यही आएगा पूरा, इसलिए इतना बस याद करना है। ठीक
क्या इसमें देखो यहाँ यूं करते हो आएगा, यहाँ से यहाँ तक पीछे यहाँ आएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा है। जो आएगा जो आंसर वो बस याद करना है। तो जनाय किमर्थम पदाति गच्छति, वो क्यों जा रहा था पैदल। पदाति मतलब होता है पैदल, पद पैदल, गच्छति जा रहा था, क्यों जा रहा था। बहुत हंसी आ रही, पदाति लिखा है, कुछ और मत समझो। क्या यार तुम लोग, भैया वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जन है लोग, किमर्थम क्यों, पदाति मतलब पैदल, गच्छति मतलब जाता है, तो वो क्यों जा रहा था पैदल। अर्थ पैसा, कार्य कार्य, पीड़ित था, उसके पास पैसा नहीं था, इसीलिए बस यानम विहाय, बस यानम विहाय मतलब छोड़कर, विहाय क्या होता है छोड़कर, बस छोड़ के जा रहा था। पैसा नहीं था तो पैदल जा रहा था, पैसा होता तो बस से जाता, और ज़्यादा होता तो गाड़ी से जाता। अर्थ पैसा, कासेन के कारण, पीड़ित था, बस यानम बस को विहाय छोड़कर पैदल ही जा रहा था। ये हो गए तुम्हारे पूरे विचित्र साक्षी के क्वेश्चन आंसर। अच्छे ध्यान से सुनना बेटा, पेपर में 100 नंबर मतलब 100 नंबर आना चाहिए। नमो नमः महोदय, नमामि देवी नर्मदे, एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं विचित्र साक्षी, 10th क्लास 7 चैप्टर विचित्र साक्षी। कहानी आपको पता ही है, एक किसान है, बड़ा परिश्रम करता है,